नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित उन्हें किया गया है। यानी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम पहली बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है, बल्कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन उस दौरान रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगी और उन्हें ही राष्ट्रपति चुना गया। अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो किसी समय एक क्लर्क के पद पर काम कर चुकी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति भवन में दाखिल होंगी। अब एक नजर डाल लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के अब तक के सफर पर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरगंज जिले के बेतपोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूडू है। वो आदिवासी संथास परिवार से संबंध रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी और उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। उसके बाद घर चलाने के लिए और बेटी के पालन पोषण के लिए मुर्मू ने एक शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के पद पर नौकरी शुरू की। द्रौपदी मुर्मू ने सिंचाई और बिजली विभाग में 1979 से 1983 तक क्लर्क के तौर पर काम किया। साल 1994 से 1997 तक उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में ऑनरी असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी सेवाएं दी। द्रौपदी का बचपन गरीबी और अभावों के बीच बीता। ऐसी स्थिति में भी संघर्ष करते हुए उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने बीए तक शिक्षा हासिल की थी। अपनी बेटी इति मुर्मू को भी पढ़ाया लिखाया। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। अब उनकी बेटी इति मुर्मू रांची में अपने पति गणेश और एक बेटी आद्याश्री के साथ रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वो बीजेपी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। साल 2000 और 2009 में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने मार्च 2000 से 2004 तक राज्य के वाणिज्य और परिवहन तथा मत्स्य और पशु संसाधन विकास मंत्री के पद का कार्यभार संभाला। साल 2007 में द्रौपदी को ओडिशा विधानसभा के बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया था। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बन गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने वर्ष 2000 में इस राज्य के गठन के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। उन्होंने वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। द्रौपदी मुर्मू यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती हैं तो वो ओडिशा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। इससे पहले ओडिशा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। इतना ही नहीं, वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनेंगी। मुर्मू अगर जीतती हैं तो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। उस दिन उनकी उम्र 64 साल 35 दिन होगी। फिलहाल सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के पास है। रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र 64 साल 2 महीने 6 दिन थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी और मतगणना 21 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।